मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ओपन चैनल फ्लो के बेसिक फॉर्मूलेज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपके अलग अलग सेक्शंस है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइडल, इसके जो भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेज है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है, लेट अस से रेक्टेंगल सेक्शन है। द फर्स्ट सेक्शन इज रेक्टेंगल सेक्शन। अब रेक्टेंगल सेक्शन में मैंने इसका फिगर ड्रॉ कर लिया। इसका बेस फिट है बी एंड इसका डेप्थ ऑफ फ्लो है लेट अस से वाई। सी, ओपन चैनल फ्लो में डेप्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो उसको मैं y से रिप्रेजेंट करता हूं। b इज द विड्थ ऑफ द चैनल, विड्थ ऑफ द सेक्शन, एंड y इज द डेप्थ ऑफ द फ्लो। ये डेप्थ ऑफ द सेक्शन नहीं है, ये डेप्थ ऑफ द फ्लो है। फ्लो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे वेटेड एरिया वर्कआउट करनी है, वेटेड एरिया दैट इज कैपिटल ए, तो एरिया का फॉर्मूला सिंपल है, दैट इज b इंटू वाई। एरिया इज b इंटू वाई। इसका यूनिट बनता है मीटर स्क्वायर, बिकॉज मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है वेटेड पैरामीटर पेरीमीटर। नेक्स्ट टर्म इज वेटेड पेरीमीटर, दैट इज पी। अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स मेड बाय द वाटर। जो पानी की कांटेक्ट की सरफेस है उसको आपको सम करना है। ये सरफेस, ये सरफेस एंड ये सरफेस, ये बी प्लस 2y। सो पेरीमीटर इज b प्लस 2y। इसका यूनिट बनता है मीटर में, इसका यूनिट बनता है मीटर में। सो वेटेड एरिया, वेटेड पेरीमीटर, ये आ गया दो टर्म। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस दैट इज कॉल्ड आर। आर होता है a बाई पी, आर होता है a बाई पी। एरिया है b इंटू वाई, पेरीमीटर क्या है b प्लस 2y। ये फॉर्मूले से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो आपका आर। नेक्स्ट टर्म है हाइड्रोलिक डेप्थ। द नेक्स्ट टर्म इज हाइड्रोलिक डेप्थ कॉल्ड डी, इसको बोलते हैं डी। ये होता है वेटेड एरिया अपॉन टॉप विथ टी, वेटेड एरिया अपॉन टॉप विथ टी। एरिया होता है बी इंटू वाई, और इस पर्टिकुलर चैनल की जो टॉप विथ है वो तो बी ही बनेगी, इट इज कॉल्ड बी। तो इसका जो टी है वो बी बनेगा, बी कटेगा, डी बन जाएगा वाई। तो याद रखना, नोट फॉर रेक्टेंगल चैनल, आपका जो रेक्टेंगल चैनल है उसमें हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है? हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है? इट इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ द फ्लो, इट इज इक्वल्स टू द डेप्थ ऑफ द फ्लो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हमने डिराइव किए किसके लिए? रेक्टेंगल सेक्शन के लिए, ठीक है। सो ऑल दीज टर्म्स आर विथ रिस्पेक्ट टू द रेक्टेंगल सेक्शन। नाउ लेट अस गो टू ट्रायंगल सेक्शन फर्स्ट। सबसे पहले मैं ट्रायंगल सेक्शन पहले डिराइव कर लेता हूं। अब आपका ट्रायंगल सेक्शन दिखता कैसा? ये होता है ऐसा वी शेप का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वी शेप। ये पानी का डेप्थ है, पानी का फ्री सरफेस है, पानी का डेप्थ से y, ठीक है। नाउ सी, अब ये जो इसका इंक्लाइंड जो सरफेस है उसका स्लोप है 1:m का, 1:m का इसका फ्री सरफेस है, सॉरी स्लोप है, 1:m का इसका स्लोप है। यहाँ पे 1:m मतलब 1 वर्टिकल है, m हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया वर्कआउट करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को इसका फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट देता हूं। नाउ सी, सिंपल सा लॉजिक है। स्लोप देखिए यहाँ पे स्लोप कैसा है? स्लोप के हिसाब से एक वर्टिकल जाने के लिए आपको m हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा, एक वर्टिकल जाने के लिए आपको m हॉरिजॉन्टल जाना है। नाउ सी, इसको मैं क्या करता हूं, ये तो आपका डेप्थ है y इतना, ठीक है, ये आपका डेप्थ है y। ये जो विड्थ है, लेट अस से मैं इसको x मार्क करता हूं, इसको भी x मार्क कर देता हूं, ठीक है। तो आपको मैंने ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अगर आपको एक वर्टिकल जाना है तो आपको m हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। इसके हिसाब से अगर आपको y डेप्थ कवर करनी है, सी y यहाँ पे वर्टिकल है, y यहाँ पे वर्टिकल पैरामीटर है, तो आपको x कितना कवर करना है वो एक हॉरिजॉन्टल पैरामीटर है, दैट यू हैव टू वर्क आउट।
मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको एक वर्टिकल जाना है तो आपको m हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको अगर y का डेप्थ चाहिए, इफ यू वांट द डेप्थ y, देन यू नीड टू गो फॉर x हॉरिजॉन्टल। तो लेट अस से मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू वर्कआउट करनी है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू वर्कआउट कर सकता हूं। I can work out the value of x by simply cross multiplying. तो x into 1 equals to m into y. तो x बनता है m into y, x क्या बनता है m into y। तो यहां पर आपका जो ट्रायंगल सेक्शन है उसमें जो दो x है, एक x की वैल्यू कितनी है my, दूसरे x की वैल्यू कितनी है my। तो ये बन गया आपका टॉप विड्थ t, दिस इज योर टॉप विड्थ t। अब आप सिंपली इसके जो एरिया से पेरीमीटर से वर्कआउट कर सकते हैं। पहला वेटेड एरिया ए, वेटेड एरिया ए, बोलिए दो ट्रायंगल्स है तो 2 इंटू हाफ इंटू इसका बेस कितना है, इसका एक ट्रायंगल का बेस है एम वाई, उसकी हाइट कितनी है, हाइट तो y है तो इंटू वाई, ठीक है। तो 2 2 विल गेट कैंसल, एरिया विल बी एम वाई का स्क्वायर, एरिया विल बी एम वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालना है पेरीमीटर, P स्टैंड्स फॉर वेटेड पेरीमीटर। आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ आपको इसका वेटेड पेरीमीटर वर्कआउट करना है, तो इसका वेटेड पेरीमीटर कैसे आएगा देखिए, उसको मैं P बोलता हूँ। आप देख सकते हैं जो पानी का सरफेस है वो इंक्लाइंड साइड से कांटेक्ट में है, इट इज इन कांटेक्ट विद द इंक्लाइंड साइड ऑफ द ट्रायंगल सेक्शन, ठीक है। दिस इज आई, दिस इज आई। तो आपका जो पानी है वो दो इंक्लाइंड साइड के कांटेक्ट में है, वेयर आई इज द इंक्लाइंड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर आपको आई की वैल्यू वर्कआउट करनी है तो सिंपली आप इस ट्रायंगल में से, आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू, वन साइड है एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा वर्टिकल साइड है वाई का स्क्वायर। So from this I'll get the value of I as root over m square y square plus y का स्क्वायर। तो इंक्लाइन साइड क्या बनती है मेरी, वो आती है y अंडर रूट 1 प्लस m का स्क्वायर, तो ये आपका I। So perimeter is, weighted perimeter is 2 times I की वैल्यू कितनी है y रूट ओवर 1 प्लस m का स्क्वायर, p is 2y रूट ओवर 1 प्लस m का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया वेटेड पेरीमीटर का। नेक्स्ट, R is the hydraulic radius, R is the hydraulic radius, that is A by P। आपकी एरिया बनती है my का स्क्वायर, पेरीमीटर बनता है 2y रूट ओवर 1 प्लस m का स्क्वायर, यहाँ से y y विल कैंसल, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल गया R। लास्ट टर्म है हाइड्रोलिक डेप्थ D, हाइड्रोलिक डेप्थ D वो होता है A by T, दैट इज A by T। आपकी एरिया है my का स्क्वायर और आपका टॉप विड्थ कितना है ये आपने शो किया यहाँ पर, T is my प्लस my, दैट इज 2my, दिस इज 2my। सो D की वैल्यू क्या बनती है, m विल गेट कैंसल, y कट जाएगा, D की वैल्यू होती है y by 2, D is y by 2। देयरफॉर आपके लिए एक नोट आ गया that for a triangle section, for a triangle section hydraulic depth D is equals to half of the depth of the flow, it is half of the depth of the flow। ये आपको याद रखना है। ट्रायंगल सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ फ्लो का हाफ होता है, रेक्टेंगल सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक डेप्थ वो डेप्थ ऑफ फ्लो होता है, ठीक है। ये दो हमने सेक्शंस कवर किए जिसमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों के पैरामीटर्स हमने वर्कआउट किए। अब एक लास्ट जो आपका बचता है वो है ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन।
ठीक है, इसका मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक ट्रेपेजियम है, सिमेट्रिकल है, ये इसका फ्री सरफेस है, इसका बेस है बी, इसका बेस है बी, इसमें पानी का डेप्थ है y, साइड स्लोप बनता है 1:m का, साइड स्लोप बनता है 1:m का। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ट्रेपेजियम 3 फिगर्स में डिवाइडेड है। पहला फिगर है ये रेक्टेंगल, दूसरा है ट्रायंगल, तीसरा भी ट्रायंगल ही है। So there are 2 triangles and 1 rectangle। ठीक है, साइड स्लोप का कंसेप्ट पूरा सेम है, 1:m का साइड स्लोप है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, अगर 1:m का स्लोप है और डेप्थ है y, तो ये जो विड्थ है ये कितनी बनती है, ये बनती है m into y, ये भी बनेगी m into y। ये हमने ट्रायंगल सेक्शन से प्रूफ किया है। ये b है तो ये भी b है, तो मुझे टॉप विड्थ डायरेक्टली मिल गई। t इज व्हाट द टॉप विड्थ, इसकी टॉप विड्थ क्या होती है, वो होती है b plus 2my, दैट इज विजिबल टू यू। t इज द टॉप विड्थ, b plus 2my। रहा अभी वेटेड एरिया, वेटेड एरिया कैपिटल A, वो कैसे निकालेंगे। नाउ सी, आप सिंपली क्या करिए, दोनों फिगर्स को ऐड करिए, तीनों फिगर्स को ऐड करिए। पहला एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर A1 प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेकंड फिगर। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेकंड फिगर। पहला फिगर तो आपका रेक्टेंगल है, उसकी एरिया बनती है b into y। दूसरा एरिया है, 2 ट्रायंगल है, देयर आर 2 ट्रायंगल। ट्रायंगल की एरिया आपने ट्रायंगल सेक्शन में वर्कआउट की थी, याद है, इट इज हाफ, बेस है my, हाइट है y, बेस इज my, हाइट इज y, 2 will get cancelled, the area is by plus my का स्क्वायर, by plus my का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना, m क्या है, ये आपका साइड स्लोप है, ये आपका साइड स्लोप है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1:m का आपका साइड स्लोप है, तो यहाँ पे m जो है वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है स्लोप का। ठीक है, सो m इज अ साइड स्लोप। Similarly, I want to work out the weighted perimeter, weighted perimeter से P बोलता हूँ मैं इसको। तो जो पानी के कांटेक्ट में जो सरफेस आ रहा है पेरीमीटर में, वो ये आ रहा है, एक इंक्लाइन साइड आ रही है I, दूसरा एक विड्थ आ रहा है B, तीसरी एक इंक्लाइन साइड आ रही है I। इसके कांटेक्ट में 3 सरफेस है, एक है B और 2 बार इंक्लाइन साइड आ रही है। सो पेरीमीटर इज B प्लस इंक्लाइन साइड का डेरिवेशन मैंने ऊपर किया था ट्रायंगल सेक्शन में, वो सेम ही है, दैट इज y अंडर रूट 1 प्लस m का स्क्वायर, इट इज y अंडर रूट 1 प्लस m का स्क्वायर। सो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया, p इज इक्वल्स टू b प्लस 2y रूट ओवर 1 प्लस m का स्क्वायर। थर्ड है हाइड्रोलिक रेडियस r, हाइड्रोलिक रेडियस r, वो होता है a बाय p, आपको एरिया पता है by प्लस my का स्क्वायर, पेरीमीटर होता है b प्लस 2y रूट ओवर 1 प्लस m का स्क्वायर। So that is the value of r in terms of rectangle or trapezoidal section. Last is hydraulic depth d, उसको अगर मेरे को फॉर्मूले में लिखना है तो क्या था, a बाय t, एरिया है आपकी by प्लस my का स्क्वायर, और टॉप विड्थ क्या था, मैंने अभी जस्ट लिखा था ऊपर में, b प्लस 2my, दैट इज b प्लस 2my। तो ये आपका फॉर्मूला है d का। ठीक है, दिस इज by प्लस my का स्क्वायर। तो आज के जो सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया कि तीनों सेक्शंस के अलग अलग फॉर्मुलेस कौन से हैं, वेटेड एरिया, वेटेड पेरीमीटर एंड हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक डेप्थ। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।